गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। माइक काम नहीं कर रहा है शायद, तो आप लोग जैसे अभी बैठे हो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहना प्लीज़, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं लेजर। लेजर की कहानी मैं लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ, प्लीज़ वो लेक्चर आपको देखना है। मतलब जो आज से अटेंड कर रहा है मुझे नहीं लगता उसको 100% समझ में आएगा, 25% समझ में आ जाए वो भी बहुत है। फिर भी आप लोगों के रिवीजन के लिए वो कहानी रिवाइज कर ले कि यार हमने अकाउंटिंग की सबसे पहली स्टेज पढ़ी थी रिकॉर्डिंग, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते थे और इसको क्या बोलते थे, जर्नल एंट्री। जर्नल बुक में जो ट्रांजैक्शन होते थे वो टाइम वाइज रिकॉर्ड होते थे। जो ट्रांजैक्शन पहले हो वो पहले रिकॉर्ड होगा और फिर लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएगी। रिकॉर्डिंग करना हमने सीख ली, उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर ये रिकॉर्डिंग हमारे किसी काम की नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो 1 तारीख को हमने राम जी को 10,000 का माल बेचा, 10 तारीख को वापस से 20,000 का माल बेचा, फिर 20 तारीख को वापस से 30,000 का माल बेचा। 1 तारीख को 10,000, 10 तारीख को 20,000, 20 तारीख को 30,000, टोटल कितने का माल हो गया, 60,000। अब राम जी अगर आके अपना बैलेंस पूछते हैं कि बताओ कितना बैलेंस हो गया मेरा, तो सिर्फ राम जी ही हमारे कस्टमर थोड़ी है, हमारे तो बहुत सारे कस्टमर हैं। और 1 तारीख के बाद उनका अगला ट्रांजैक्शन कब आ रहा है, 10 तारीख को, तो इन 10 दिनों में तो कई सारे ट्रांजैक्शन बीच में हो गए होंगे। तो पॉसिबल है कि जो उनका पहला ट्रांजैक्शन जिस पेज पे रिकॉर्ड हुआ होगा उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन तो न जाने कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुआ होगा। अब अगर कोई हमसे अचानक ही ऐसे बैलेंस पूछ ले तो हमें तो पूरी बुक में उसके ट्रांजैक्शन ढूंढने लग पड़ेंगे। अगर आपको ट्रांजैक्शन की डेट भी याद हो तो भी उस डेट पे तो ट्रांजैक्शन ढूंढने पड़ेंगे ना। और असल में तो हमें डेट भी याद नहीं होती कि कब कब कौन कौन आया, आपको पता है क्या? नहीं। जैसे मैं अगर आपसे यूँ कह दूं कि मैंने सब्सिडी बुक कौन सी तारीख को स्टार्ट किया था, आपको याद है क्या? नहीं। पूरा 1 घंटा पढ़ा था अपन ने, पूरा चैप्टर चलाया 7 दिन का, फिर भी आपको याद नहीं है। तो वो जो एक कस्टमर 10 मिनट के लिए हमारी दुकान पे आया और सामान खरीद के लेके गया, उसकी डेट कैसे पता होगी, उसका अमाउंट कैसे पता होगा? तो हमें तो जर्नल में ढूंढना पड़ जाएगा। इसलिए भाई रिकॉर्डिंग के बाद अगली स्टेज पे हम आ चुके हैं। अगली स्टेज आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम एक बुक और बनाते हैं जिसका नाम है लेजर, और उस लेजर में जितने भी अकाउंट्स हमने जर्नल एंट्री करते टाइम रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी अकाउंट हमने क्रिएट किए हैं, ये असेट हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो के एक्सपेंस हो, किसी भी चीज के वो अकाउंट हो, उन सारे अकाउंट का एक प्रॉपर अकाउंट बनता है। अकाउंट का मतलब ये होता है लेजर में उस आइटम की प्लेस, मतलब कैश अकाउंट, मतलब लेजर में कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की वो प्लेस को क्या कहेंगे अपन, कैश अकाउंट। समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अब भाई राम जी ट्रांजैक्शन पूछ रहे हैं, बैलेंस पूछ रहे हैं, तो जर्नल बुक में जितने भी राम जी के ट्रांजैक्शंस होंगे उनको अपन उनके अकाउंट में ले जाके क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। उसको अपन बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। यहाँ पे तो हुई एंट्री पास करना, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। समझ में आया? तो अब कैसे रिकॉर्ड होगा, तो लेजर पोस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बेटा 3 चीजें होती हैं। पहला होता है साइट, दूसरा होता है रेफरेंस, और तीसरा होता है अमाउंट। लास्ट लेक्चर में इसका रट्टा मारा था, साइड रेफरेंस अमाउंट, साइड रेफरेंस अमाउंट। 1 बाय 1 में पोस्टिंग करना सिखा देता हूं, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। इसको लास्ट लेक्चर में अपन ने सीख लिया था। आज तो अपन इलस्ट्रेशन करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। जो पहली बार आया है वो लेजर की पोस्टिंग ढंग से समझना। लेजर की पोस्टिंग समझ में आए इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया कि बेटा ये स्टेज 1 थी जहां पे चीजें क्या हो रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी। अब हम जा रहे हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में चीजें क्या हो जाएंगी, क्लासीफाई। हर चीज अपने अपने अकाउंट में उठ के चली जाएगी। जैसे सबसे पहला अकाउंट कौन सा आया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, रेफरेंस के लिए अपोजिट चीज। आप डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो रेफरेंस किस चीज का आएगा, अपोजिट। अपोजिट चीज क्या है, क्रेडिट, राम, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट हो रही है, पर अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने, क्योंकि कैश की पोस्टिंग कर रहे हैं ना अपन,
तो देखना देव सीखना ढंग से। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो ये रहा कैश अकाउंट, ये रही डेबिट साइड और ये रही क्रेडिट साइड, LHS और RHS। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे रेफरेंस के लिए, जो चीज क्रेडिट हो रही है लिखेंगे अपन टू राम अकाउंट। अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने है, कितना 50। समझाया था मैंने आपको कि फ्लो में नहीं बहना। कुछ लोग क्या सोचेंगे, सर टू राम लिख रहे हैं तो अमाउंट क्या लिख देंगे 55, नहीं, इसको रोकना, भावनाओं में मत बह जाना। टू राम अकाउंट, अमाउंट 55 नहीं आएगा, अमाउंट तो वही आएगा जो किसके सामने है, कैश के सामने। इस चीज का दोबारा से रिपीटेशन होगा। अगला कौन सा आया, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड फिर से क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, वही चीज जो क्या हो रही है, क्रेडिट। अगर आप डेबिट की पोस्टिंग कर रहे हो तो रेफरेंस में क्या आएगा, क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहे हो तो रेफरेंस में क्या आएगा, डेबिट। अभी मैं डिस्काउंट अलाउड की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट, तो रेफरेंस में क्या आएगा, जो चीज क्या हो रही है, क्रेडिट। तो फिर से लिखूंगा यहाँ पे टू राम, पर अमाउंट कौन सा, जो किसके सामने लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड के सामने। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। समझ में आया, ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो डेट के कॉलम में आ जाएगी। अब सीखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि सर अब है 1 और 2 की पोस्टिंग कर दी। तीसरा राम अकाउंट, राम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे अपन, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, जो चीज क्या हो रही है, अब डेबिट हो रही है। जब मैं डेबिट की पोस्टिंग कर रहा था तो क्या लिख रहा था, जो चीज क्रेडिट हो रही है। अब मैं क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, जो चीज डेबिट हो रही है। सर 2 चीज डेबिट हो रही है, तो जितनी भी चीजें डेबिट हो रही हो दोनों के दोनों कहां आ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि हम राम की पोस्टिंग कर रहे हैं। राम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो चीज डेबिट हो रही है, और यहाँ पे लिखते हैं अपन बाय से, तो बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने, सर राम के सामने 55 है, तो 55 कहाँ लिखूं, कैश के सामने लिखूं कि डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखूं। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 55 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 55 आने चाहिए। अब सर 2 चीजें यहाँ पे, तो आप देखो इन दोनों का ब्रेकअप या इन दोनों का टोटल भी कितना हो रहा होगा, 55। तो आएगा तो 55 भी, पर उसके सामने उसका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 और 5, कि इस 55 को मैं ब्रेकअप करके लिखूंगा, उनमें अपना अपना अमाउंट लिख दूंगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग अपनी नोटबुक निकालोगे और उसमें खुद करोगे इसको समझ के, साइड रेफरेंस अमाउंट। सबको सब दिख रहा है, हाँ मेनली तो हमें नक्शा ही देखना है, क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है। आप लोगों का ट्रांजैक्शन है कर लोगे क्या, हाँ रेंट अकाउंट एक करवा दो, कर लोगे, अक्षय कर लेगा तू। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मितांशी चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। होप आप लोगों ने सही किया होगा। सबसे पहला आया है रेंट अकाउंट, तो पहला आपने बनाया भी होगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपने डेबिट साइड पे लिखा होगा जो चीज क्रेडिट हो रही है, टू कैश लिखा है सर ने। रेंट अकाउंट में टू कैश, अमाउंट कौन सा, जो रेंट के सामने है 10। ठीक है, सही चल रहा हूं मैं, ओके। अगला
सर इसकी पोस्टिंग हो गई तो नेक्स्ट कौन सा है, सैलरी अकाउंट। तो अगला अकाउंट बनाया होगा आपने सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रहा है सर, फिर से कैश, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। पर अमाउंट कौन सा, जो किसके सामने है, सैलरी के सामने 20 रुपीज। यहां तक किस किस की गलती हो गई, किसी कोई गलती नहीं, सबसे ये बिल्कुल यार। नेक्स्ट अगला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ये वापस से क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट हो रही है तो टू कैश। अमाउंट कौन सा, जो एडवर्टाइजमेंट के सामने है, कितना, 30। जो सीखने वाली बात थी वो सिर्फ किसमें थी, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो पहले तो मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट। अब ये क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा सर, जो चीज डेबिट हो रही है, तीन चीज डेबिट हो रही है तो तीनों लिख दूंगा। यहाँ लिखूंगा मैं बाय, ये वाली साइड बाय की होती है, बाय रेंट, बाय सैलरी अकाउंट और बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने है, पर हमारे पास इस 60,000 का ब्रेकअप है तो हम ब्रेकअप में लिख देंगे 10, 20, 30। आना तो 60 ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये सबको समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ, बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है। अच्छा मैं दो तीन बातें मैंने ऑब्जर्व करी, उसमें से एक बात तो मैंने लगभग सब में ही ऑब्जर्व करी, तो मैं बता देता हूँ। आप जब भी लेजर का क्वेश्चन करो तो मैंने बच्चों को देखा बड़े प्यार से आराम से एक एक अकाउंट खींच के बना रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे लाइन वाइन ड्रॉ करके बढ़िया स्केल से, इसीलिए मैंने कहा था स्केल से बनाना। तो आप बना तो रहे हो, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर है ना वापस आप एक लाइन छोड़ के फिर से वही लाइंस। अब कोई एक अकाउंट उधर जा रहा है, कोई एक अकाउंट इधर जा रहा है, वो ऐसा गाना आया था ना उसका ऋतिक रोशन का, इधर चला मैं उधर चला, वैसा चल रहा है। ठीक है, तो लेजर आप लोग सही कर रहे हो, लेजर के अकाउंट बनते ऐसे ही हैं। हर अकाउंट का फॉर्मेट अलग ही बनेगा, बिल्कुल सही बना रहे हो आप लोग, लेकिन एकेडमिकली ये चीज फीजेबल नहीं है। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली तो क्या होगा, अगर कोई लेजर बनाएगा तो किसी एक अकाउंट का लेजर बनाएगा तो पूरे पेज का ही बनाएगा। उस पेज पे उस आइटम से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, दूसरा आइटम आएगा ही नहीं उस पेज पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अकेडमिकली अब किसी एक अकाउंट का कोई एक या दो ट्रांजेक्शन ही आएगा, तो हम पूरे पेज भी नहीं छोड़ सकते। और एक पेज पे ऐसे 3-3, 4-4 अकाउंट बनाएंगे तो हमारा टाइम बहुत जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें तो पूरे पेज पे एक साथ लाइन ड्रॉ करनी होती है। एक साथ लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब जैसे जैसे आप नए नए अकाउंट बनाते जाओ, तो पहला अकाउंट तो स्टार्टिंग से बना ही दोगे, टेंशन नहीं, उसमें एक एंट्री आए, 2 एंट्री आए, 3 एंट्री आए, कोई बात नहीं। दूसरा अकाउंट आप यहीं से लाइन ड्रॉ कर दो जैसे मैं करता हूँ। वापस से दोबारा से सारी लाइन ड्रॉ करने की टाइम नहीं है हमारे पास, पूरे पेज पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे जैसे नए अकाउंट बनाते जाओ वैसे वैसे नई लाइंस ड्रॉ करते जाओ। इस तरीके से हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा और इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो और ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। ठीक है, तो चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं अपन लेजर की क्वेश्चन में, और ज़रा इलस्ट्रेशन पढ़ो और पढ़ के मुझे समझाना कि तुम्हें करना क्या है।
अगर आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपको थोड़ा सा डर तो लगा हुआ क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको मिनिमम से मिनिमम 1.5 घंटा चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये आ जाए। वैसे भी राज की बात बता दूं, लेजर का क्वेश्चन बहुत 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 रेयर चांसेस है कि एग्जाम में आए। ठीक है, हम मजे आ गए, पहले बता देते, हम तो आते ही नहीं। लेजर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सही कह रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस आए, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। लेकिन 11th क्लास पास करते ही 12th क्लास में आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, 12th में ये मान लिया जाएगा कि आप अकाउंटिंग अच्छे से सीख के आए हो, तो जर्नल तो आपको बनाना आती ही होगी। जितने भी चैप्टर हैं वो डायरेक्टली आपसे क्या बनवाएंगे, लेजर अकाउंट ही बनवाएंगे। तो लेजर लाइफ का या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स कोई दुकानदार, अगर दुकानदार, बिजनेसमैन नहीं कह रहा हूँ, कोई दुकानदार अकाउंटिंग करे कि ना करे, लेजर ज़रूर बनाता होगा। वो जो जर्नल एंट्रीज है ना, वो भले ही ना करे, लेकिन लेजर ज़रूर बनाता होगा। मतलब अगर आपके घर में आपके पापा अगर बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक डायरी ज़रूर बना रखी होगी, जिसमें उन्होंने सारे व्यापारियों के नाम लिख रखे होंगे जिनसे उनका रेगुलर लेन देन चलता है। भले ही वो खरीद चलती हो या बिक्री चलती हो, मतलब कस्टमर के साथ रेगुलर लेन देन हो कि सप्लायर के साथ रेगुलर लेन देन हो, एक डायरी में उन्होंने वो नाम लिख रखा होगा। और फिर जब जब उससे माल परचेज करते होंगे तो अमाउंट लिख देते होंगे कि इस डेट पे इतने का माल परचेज किया। फिर जब जब उसको पेमेंट करते होंगे उस डायरी में लिख देते होंगे, और उस डायरी में उस पर्टिकुलर बंदे के पेज पे ही उसकी एंट्री करते होंगे। तो वो है क्या उनके लिए, लेजर ही तो है। मीन्स वो पूरी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, पर लेजर जरूर बना रहे। तो इस एस्पेक्ट से सोचे तो प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पे तो लेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अकेडमिकली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ईजी भी बहुत होता है, तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत 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 कम, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं वैसे भी। लेकिन कोई अच्छा पेपर सेटर होगा तो वो ज़रूर एक छोटा क्वेश्चन लेजर का डालेगा, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नॉलेज टेस्ट कर सके। समझ में आया? ओके, तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, आपको उनकी जर्नल एंट्री भी करनी है और जर्नल एंट्री के बाद उनके लेजर भी बनाने, अकाउंट्स भी बनाने। तो यार मैं दोनों चीज़ें नहीं करा सकता, नहीं तो हमारे भी 2-3 घंटे जाएंगे। मतलब मैं खुद भी करने बैठूं तो आराम से 40 मिनट तो मुझे भी लगे इसको करने में, आपको आधा घंटा लगे इसको करने में, आधा नहीं 1.5 घंटा लगे ही लगे, और समझाने में तो यूँ मान लो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अगर हम इसको करने बैठेंगे। तो आप तो प्रोसीजर पे गौर करो कि सर इन्होंने ट्रांजेक्शन दे दिया ना, तो पहला काम हमारा क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री पास करना। ऐसा नहीं होता कि जर्नल एंट्री पास करो फिर लेजर में पोस्टिंग करो, फिर एक एंट्री करो, फिर एक पोस्टिंग करो, एंट्री करो, पोस्टिंग करो, साथ साथ कुछ भी नहीं चलता। पहले क्या करेंगे, सारी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो देखो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बाद इन्होंने जर्नल एंट्रीज पास कर रखी है सॉल्यूशन में। जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, दुनिया भर की जर्नल एंट्री दे रखी है। उसके बाद में फिर आपको इन जर्नल एंट्री से क्या बनाना है, लेजर भी बनाना है। तो अभी हमारे लिए, क्योंकि हम जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, किसी ने तो पूरा पढ़ा भी नहीं है, तो मैं जर्नल एंट्री करा भी नहीं सकता, और कराऊंगा तो टाइम भी बहुत सारा जाएगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री दे रखी है यही मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन। और मुझे तो आपको सिर्फ इस जर्नल एंट्री से क्या सिखाना है, लेजर में पोस्टिंग सिखाना। चले आगे बढ़े अपन। हाँ, तो क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री मान लेते हैं, जर्नल एंट्री हो रखी है क्वेश्चन में, हमें तो इस जर्नल एंट्री को देख के लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो अब पता है क्या करूंगा मैं सबसे पहली जर्नल एंट्री देखूंगा, उसमें सबसे पहला आइटम देखूंगा, कौन सा दिख रहा है आपको, कैश अकाउंट। तो ये मैंने लेजर का फॉर्मेट बना दिया, आप भी ऐसे ही बनाओगे पूरे पेज पे एक साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ड्रॉ कर दोगे वर्टिकल्स अनुसार कि डेट पर्टिकुलर कितना बड़ा होना चाहिए, जेएफ कितना, और ये सब।
ठीक है, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता नाम पते लिखने में। तो आपको पता ही है क्या डेट है, क्या पर्टिकुलर्स है, क्या LF LF सब आपको पता है, तो ये मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहला अकाउंट मुझे क्या दिखा, कैश अकाउंट। तो अब यार ये मैं यहाँ लगाता हूँ कैश अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है मेरा, कैश अकाउंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने है ना शोले पिक्चर नहीं देखी होगी तुम लोगों ने, देखी किस चीज में शोले पिक्चर देखी? हैंड पूरा गेस करो, मुझे भी तो दिखे किस चीज ने शोले पिक्चर देखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, बाकी सबने नहीं देखी। शोले बहुत पुरानी मूवी है, मतलब मेरे भी पापा के ज़माने की मूवी है। और हीरो कौन है उसमें? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। हीरोइन कौन है उसमें? हेमा मालिनी लीड एक्ट्रेस, और एक दूसरी कोई अपन को याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें है ना धर्मेंद्र का एक बहुत 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 फेमस डायलॉग है, ठीक है। जब उसका वो मर जाता है दोस्त, अमिताभ बच्चन मर जाता है, तो तब वो कहता है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, है ना। क्या, एक तो कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, वो अलग है, हमारे काम का नहीं है। दूसरा, मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा। बहुत सारे डाकू होते हैं, अकेला बच जाता है और सबको चुन चुन के मारता है। यहाँ पे हमें वो दूसरा वाला डायलॉग काम का है कि हमें क्या है, किसी एक को पकड़ना है और उसको चुन चुन के मारना है। कैसे मारेंगे चुन चुन के? कि सबसे पहले कौन आया हमारे हाथ में, कैश। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश के ट्रांजैक्शन को चुन चुन के पोस्ट करेंगे, ढूंढ ढूंढ के, कि सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो भैया डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट हो रही है। क्या चीज क्रेडिट हो रही है सर, कैपिटल। तो यह लिखेंगे अपन टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा, जो कैश के सामने है, 2 लाख। बेटा ये ध्यान से सुनना, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें आ गया, समझ में आ गया, रिपीटेशन चल रहा है, लेकिन इसी चीज से ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी। और अगली बार जब आपको लेजर बनाना होगा तब आपके हाथ बिना सोचे, दिमाग कहीं और चल भी रहा होगा ना, तो हाथ फटाफट 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 चलते जाएंगे। और एग्जाम में या टेस्ट में पता है क्या होगा कि आपके हाथ लिख कुछ रहे होंगे और आपका दिमाग सोच आगे की रहा होगा कि इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। ये आपके साथ हर बार एग्जाम में उन क्वेश्चंस में होता होगा जिसका आंसर आपको आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा वो लिखते ही लिखते आपका माइंड आपको पहले ही इंडिकेट करने लग जाता होगा कि ये खत्म हो जाए तो अब ये लिखना, ये खत्म हो जाए तो ये लिखना, ये खत्म हो जाए तो ये लिखना। और जिसका आंसर हमें नहीं आता है तो हम तो पहले दीवारें देखते हैं, हाँ वहाँ लिखा, वो लिख देते, फिर हाँ ये वाली। समझ में आया? तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना। पहला वाला हो गया, आप फटाफट टिक मार्क कर लो कैश अकाउंट पे, क्योंकि पहले कैश की मैंने एंट्री कर ली, 2 कैपिटल अकाउंट और 1 अप्रैल 2017, ठीक है। नेक्स्ट अगली बार फिर ढूंढो कुत्ते को, कहाँ है ये, अगले ट्रांजेक्शन में फिर से मिल गया कैश, देखो। और अब क्या हो रहा है, क्रेडिट है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में फिर से कैश दिखा ना आपको, मिला कि नहीं मिला। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट अब क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हो रही है तो सामने लिखेंगे, शुरू से ही लिखेंगे। कोई ऐसा नहीं कि इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे, नहीं, शुरू से ही लिखेंगे। डेट क्या है, 3 अप्रैल 2017 बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना, 20,000 शायद। अब इधर वाले कैश को भी टिक कर दो। ये टिक करना भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि सर ये वाला एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री भी हो गई। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन में कहाँ है, परचेज, सॉरी कैश, हाँ सर उसी में नेक्स्ट में वापस से कैश है, फिर से वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। देव और देव मानुस, 5वीं वाली देख ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल वाला, एंट्री क्या हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हो रही है। तो 5 अप्रैल 2017 बाय परचेजेस अकाउंट, कितना है अमाउंट, 50,000। इसके बाद ढूंढो फिर से उसको। उसके बाद कैश कहाँ मिल रहा है, सर 8th वाले में नहीं है, 10th वाले में नहीं है, सर 14 वाले में है। तो कैश अकाउंट के सामने स्टार मार्क कर दो प्लीज। 14 वाले में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो फिर से क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हो रही है। तो 14 अप्रैल 2017 क्या चीज डेबिट हो रही है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी।
अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने है, कितना है 19,000। इसके बाद कैश ढूंढो फिर से सर 15 में है। अब कैश क्या हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जो चीज क्रेडिट हो रही है टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने है कितना 40,000। अब देखो जब दो चीजों की एंट्री आती है ना, तीन में दिमाग लगता है, दो में तो दिमाग लगता ही नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा दिमाग खुद ही बोल जाएगा अबे जब कैश अकाउंट ही बना रहा है तो कैश अकाउंट में कभी कैश थोड़ी लिखते हैं। कैश अकाउंट में कैश 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 लिख देगा तो कैसे पता पड़ेगा कैश आया तो कहां से आया, गया तो कहां गया। तो हमेशा रेफरेंस में कौन सी चीज लिखते हैं, दूसरी वाली, अपोजिट वाली, ठीक है। तो अगला देखो कैश कहां पे है 15 के बाद अगला कैश है 20 को, फिर से कैश अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो चीज डेबिट हो रही है बाय डिवाइंस, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने है कितना 10,000। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी कैश को ढूंढो, कैश के सबसे ज्यादा होता है कमीने। फिर उसके बाद कहाँ है 21, फिर से कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो 21 अप्रैल 17 बाय जो चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज डेबिट हो रही है मोहन गारमेंट्स, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने कितना 7,800। इसके बाद कैश कहाँ है सर 22 में फिर से है। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 22/4/2017 टू जो चीज क्रेडिट हो रही है क्या हीरो लिमिटेड, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने है 8850। बेटा तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अकेले ही करे जा रहा हूँ, हाँ तुम अपनी दुनिया में खो रहे हो कहीं, सलमान खान अजीज भाई साहब, ठीक। नेक्स्ट अगला कहाँ पे है सर, फिर से कैश तो जा ही नहीं रहा, फिर से कैश क्या हो रहा है डेबिट, तो क्या लिखेंगे जो चीज क्रेडिट हो रही है, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने है कितना 12,000, 25,470 और 25 ही है ना, 12 फिर कैश लास्ट में है सर। अब कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो चीज डेबिट हो रही है, दो चीज डेबिट हो रही है तो दोनों लिखेंगे, तो कैश के आगे 2 स्टार लगा दो प्लीज, लास्ट वाली एंट्री में कैश के आगे 2 स्टार लगा दो। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो चीज डेबिट हो रही है, दो चीज डेबिट हो रही है तो लिखेंगे यहाँ पे 30 तारीख है ना 38,470 बाय रेंट, और कौन है बाय सैलरी, अमाउंट कौन सा जो कैश के सामने, और हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल है 2,000 और 4,000, टोटल कितना हो गया 6,000। ये समझ में आया सबको, हाँ तो सारे कैश खत्म हो गए। फिर से ऊपर जाओ, पहले एंट्री पे जाओ, सबसे पहली एंट्री में हमें सबसे पहले कैश मिला, हमने चुन चुन के मारा। अगला क्या मिल रहा है आपको कैपिटल अकाउंट, तो अब ये अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद थी रेखा, तो एक रेखा हमने और खींची, ठीक है। तो अब कैश के बाद कौन है कैपिटल, तो यहाँ क्या बनाएंगे अपन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो चीज डेबिट हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2017 बाय कैश, अमाउंट कौन सा जो कैपिटल के सामने है कितना 2 है। और मुझे यकीन है आपको दूसरा कोई कैपिटल का ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा, ऊपर से नीचे देख लो प्लीज, जनरल एंट्रीज में ढूंढ लो और कोई कैपिटल का ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली रेयर ट्रांजैक्शन होता है ना, ये तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तभी एक बार में लगाया जाता है, लग गया बस यही है कैपिटल, अब कोई ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। अब वापस से शुरू से जाओ जनरल एंट्री में, सर पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, कैश के भी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, कैपिटल के भी जितने थे रिकॉर्ड कर लिए। अगली एंट्री में आओ, अगली एंट्री में अगला अमाउंट कौन सा दिख रहा है आपको फर्नीचर, तो मीन्स अब मैं वापस से एक और रेखा यहाँ पे बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट है भाई फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो चीज क्रेडिट हो रही है टू कैश अकाउंट, अमाउंट कौन सा जो फर्नीचर के सामने है कितना 20,000, डेट क्या है 3 अप्रैल 2017, सही है क्या, हाँ बेटा प्रतिभा विकास देख के बता
कि और कोई फर्नीचर का ट्रांजेक्शन है क्या? देख तो सही पहले ही ना केजिया सोल्यूशन देख के, नहीं है फर्नीचर का और कोई ट्रांजेक्शन। फिर फर्नीचर के बाद अगली एंट्री किसकी है? कैश की। सर कैश तो हम ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर तीसरे ट्रांजेक्शन में देखो अगली एंट्री किसकी है? परचेज की। तो अब अगला अकाउंट जो बनेगा वो किसका बनेगा? परचेज का। तो ये बन गया भाई परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है एंट्री में? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो चीज क्रेडिट हो रही है। तो टू कैश अकाउंट, डेट क्या है? 5 अप्रैल 2017। अमाउंट कौन सा? जो किसके आगे लिखा हुआ है? परचेज के सामने कितना? 50,000। जल्दी देखो अगला परचेज कहाँ मिल रहा है आपको? हाँ 8th वाले ट्रांजेक्शन में। फिर से परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो चीज क्रेडिट हो रही है। तो दो चीज क्रेडिट हो रही है तो दोनों का नाम लिखेंगे। बोलो क्या क्या है? टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट। डेट क्या है दोनों की? 8। अमाउंट बताओ कितना है परचेज का? सर परचेज का टोटल अमाउंट है 41, पर दोनों का ब्रेकअप दे रखा है। टोटल 41 हो ही रहा है, तो 25 और 16, तो 25,000 और 16,000। इस परचेजेस के आगे 2 स्टार मार्क कर दो जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में इस परचेजेस के आगे 41 के आगे 2 स्टार मार्क कर दो कि हमने 41 नहीं लिखा है, 25 और 16 लिखा है 41 के चक्कर में। समझ में आया? अगला भाई वापस से अगला परचेज कहाँ है देख के बताना। देखो 10 को जो बोल रहे हैं वो परचेजेस रिटर्न है, वो अपने आप में दूसरा अकाउंट है, वो परचेज में नहीं जाएगा, उसका नया अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न। उसके बाद अगला जो परचेज है वो कहाँ दिख रहा है आपको? 20 को। देखो 20 को परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो चीज डेबिट हो रही है। तो ऑन 20 अप्रैल 2017 बाय ड्रॉइंग। अमाउंट कौन सा? जो परचेज के सामने है। कितना है? 4,000। अगला परचेज ढूंढो भाई। 28 आखिरी है। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे जो चीज क्रेडिट हो रही है। तो टू पवन ब्रदर्स अकाउंट 28 अप्रैल 2017। अमाउंट कौन सा? जो परचेज के सामने है। कितना? 24,000। फिर से जनरल एंट्री में ऊपर से स्टार्ट करो। सर कैश कर चुके, कैपिटल कर चुके, फर्नीचर कैश परचेज। अगला कौन आया मेहमान हमारा? विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो अगला अकाउंट किसका बनेगा? विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट बनेगा। फटाफट निकालो नोटबुक, आपका होमवर्क। विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट बनाओ। पन्ना पलटाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हें पलटा दूंगा। तो नहीं आ रहा है, मेरे को पता है, क्योंकि देव खुद ही नहीं आता है। जब देव आएगा उसको समझ में भी आएगा। बोल भाई कादिर साहब, क्या समझ में नहीं आया? मतलब अभी तूने ये हीरो लिमिटेड वाला अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। हाँ, अब इसमें सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन है। एक तो सेल का ट्रांजेक्शन है और एक हमने उससे पैसे ले लिए, डिस्काउंट दे दिया, उसका ट्रांजेक्शन है। आई होप तो सेल वाली एंट्री तो हो गई होगी। हो गई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, कि वही कर रहा था? वो हो गई है सच्ची? मम्मी कहता हूँ ठीक है। यहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, ये वाली एंट्री जो थी ये थी हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे यार, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड अकाउंट 8850 150 और 9,000। हाँ भाई मोहम्मद रजा कादरी, ये एंट्री हो रही थी, इसकी पोस्टिंग करनी है अपन को।
तू होशो आवाज़ में है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से यहाँ है, तो सीखना चाहता है पक्का। पहली वाली एंट्री तो बहुत सिंपल थी, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जब डेबिट होता है उसमें दिक्कत होती ही नहीं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना, लिखना भी क्या है, टू सेल्स लिख दिया। कन्फ्यूजन किसकी वजह से हो रहा है कि सर इस बार हीरो लिमिटेड क्या है, क्रेडिट, तो साइड तो सबको समझ में आती है कि क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर यहाँ पे 3 चीज़ ना होती, 2 ही चीज़ होती तो वो भी सिंपल ही होता कि अगर क्रेडिट साइड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हीरो लिमिटेड में हीरो लिमिटेड तो लिखेंगे नहीं, वही लिखेंगे जो चीज़ डेबिट हो रही है। अब जहाँ यार कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है ना, किसी का माइंड उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, यार ये ऑर्डिनरी से हटके क्यों आया, कोई टेंशन नहीं है, ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। साइड हो गया। रेफरेंस, रेफरेंस क्या लिखेंगे कि भाई साहब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो क्यों का जवाब कहाँ मिलेगा, उल्टी साइड। अगर क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है। हीरो लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है। सर 2 चीज़ डेबिट हो रही है तो दोनों लिख देंगे, दोनों लिख दिया। सर आप कहते हो कि अमाउंट तो वही आना चाहिए जो हीरो के सामने है, मैंने कहा हाँ, हीरो लिमिटेड के अकाउंट में उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए जो हीरो लिमिटेड के सामने है, मतलब क्रेडिट में 9000 आने चाहिए। पर सर आपने 2 अकाउंट लिखवा दिए, तो 9000 इसके सामने लिखूं कि 9000 इसके सामने लिखूं, फिर एक जगह ब्लैंक रह जाएगा जो चलता नहीं है। तो भाई आपको तो 9 लिखने हैं, दोनों का मिला के 9000 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ब्रेकअप अवेलेबल है तो सही 9000 का, और ये हमेशा होगा ही सही। अगर आप 2 चीज यहाँ लिख रहे हो तो उन दोनों का इंडिविजुअल अमाउंट उतना ही होगा जिसकी आप पोस्टिंग कर रहे हो। तो 8850 और 150 9000 हो गया ना, मतलब हमारा काम हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया कि हीरो लिमिटेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 9000 आने चाहिए। हीरो लिमिटेड के क्रेडिट साइड में 9000 आ गए। आया क्या समझ में, पक्का भाई? और किसी को कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सारे गधे इंतजार करेंगे जब तक कि हम सबको नहीं आ जाता। लेकिन तुम पूछोगे नहीं मुझसे और तुम्हें नहीं आया तो अभी अपन बहुत छोटा कंसेप्ट सीखो, यही वाला कंसेप्ट आगे बढ़ते 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 बड़े कंसेप्ट में कन्वर्ट होगा। जब तुम यहीं रह जाओगे तो वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये समझ में आया सबको? अब मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि मतलब थोड़ी निकलता है उसका, सेम चीज ही तो कर रहे हैं। आपने एक पूरे 2 अकाउंट बना दिए, अगर आपसे वो सही जा रहे हैं तो वही सर साइड रेफरेंस अमाउंट, साइड रेफरेंस अमाउंट ही तो करना है। राम अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, अमाउंट कौन सा, जो राम का। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है, अमाउंट कौन सा, सेल का। हो जाएगा? ओके। अब मैं आपको नई चीज़ सिखाता हूँ, टाइम है कि नहीं है हमारे पास नई चीज़ सीखने? 10 मिनट है, सीख जाएंगे। अब क्या हुआ कि सर जब तक आपकी जर्नल बुक बन रही थी तब तक हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। आप ऐसे 1 अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट डेबिट, 2 3 अकाउंट ऐसे लिख देते थे एंट्री, ठीक है। 1 अकाउंट डेबिट टू 2 अकाउंट ऐसे एंट्रीज कर देते थे आप। और हमने लेजर में पोस्टिंग सीख ली कि अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा, क्या लिखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, अमाउंट कौन सा, जिसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, मतलब जर्नल से पोस्टिंग हमने सीख ली। इन शॉर्ट जर्नल से पोस्टिंग कैसे होती है ये हम सीख चुके हैं। लेकिन सर हम जर्नल पढ़ के डायरेक्ट लेजर पे नहीं आए, जर्नल के बाद हमने 2 चैप्टर और पढ़े, फिर हम कहाँ आए, लेजर में। कौन कौन से 2 चैप्टर और पढ़े? कैश बुक पढ़ा सर एक तो, और फिर क्या पढ़ा, सब्सिडरी बुक पढ़ा। तो कैश बुक में हमने क्या पढ़ा कि बेटा जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते थे, अब वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक में। इट मीन्स अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये जर्नल में ना रिकॉर्ड होगे, कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक। और लेजर में तो सारे ही ट्रांजैक्शन आने चाहिए। समझना, पहले मेरा बिजनेस बहुत छोटा था, ट्रांजैक्शन सिर्फ 10 ही थे, तो 10 के 10 ट्रांजैक्शन जर्नल में थे, उन 10 के 10 की मैं लेजर में क्या कर देता था, पोस्टिंग कर देता था। अब मेरे को न जाने क्या हुआ, मान लो ट्रांजैक्शन तो अभी भी 10 ही है, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार मैं तो कैश बुक बनाऊंगा। और सर अब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो पॉसिबल है कि 10 में से 4 ट्रांजैक्शन चले जाए कैश बुक में और 6 ट्रांजैक्शन रह जाए लेजर जर्नल में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एग्जाम्पल
जो टोटल 10 ट्रांजेक्शन हो रहे थे उसमें से 4 ट्रांजेक्शन किसके हो रहे थे, कैश के, तो अब से वो कहाँ रिकॉर्ड होने लगेंगे, कैश बुक में। तो जर्नल में तो सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन ही आएंगे, तो क्या मैं सिर्फ 6 की ही पोस्टिंग करूंगा क्या? अगर 6 की ही पोस्टिंग करूंगा तो हिसाब अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सर पोस्टिंग तो मुझे 6 ये भी करने हैं, 4 वो भी करने हैं। अब आपने मुझे जर्नल से 6 ट्रांजेक्शन को लेजर में कैसे पोस्ट करना है ये तो सिखा दिया, कैश बुक से ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट करना है ये भी तो सिखाओ। तो आर यू रेडी? हाँ चले अपन। बहुत 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 सिंपल है, अगर आप शुरू से ध्यान देके समझोगे तो। मैं शुरू से समझा रहा हूं, बीच में तुम्हारा ध्यान हटा तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। मतलब यूं समझ लो कि कंसेप्ट यहां से लेके यहां तक है, इतना लंबा कंसेप्ट। ये बात की मेरी गारंटी है कि ये सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंसेप्ट लेंदी है। मैं आपको डायरेक्टली ये चीज भी सिखा देता, पर मेरा ऐसा नेचर नहीं है। डायरेक्ट सिखाने में सिर्फ रेक्टिफिकेशन होता है, लॉजिक समझ में नहीं आता कैसा हो क्यों रहा है। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जहां आपकी थोड़ी सी भी देर नजर हटी, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आर यू रेडी? चले अपन। ओके, तो यहां मान लो पहले जो ट्रांजैक्शन कैश के जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे थे, तो कैसे रिकॉर्ड हो रहे थे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे राम से 50,000 रुपये लेने थे, शाम को 10,000 रुपये देने थे। मैंने फ़ोन किया, वो 50,000 रुपये दे गया, तो मैंने उसमें से 10,000 रुपये किसको दे दिए? शाम को दे भी दी। 50 लेने थे, 10 देने थे, ले लिए और दे दिए। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करता तो कैसे पास करता? सर एंट्री पास करते आप, जब आपके पास पैसा आया तो डेबिट, तो एंट्री होगी आपकी पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 50,000 और फिर आप 10,000 रुपीज दे दोगे। तो पैसों का रूल है, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 डन। अब मैं आपको दोनों तीनों तरीके से सिखा सकता हूँ। अगर मैं इसकी लेजर की पोस्टिंग करूंगा तो सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कैश अकाउंट, है ना। सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कैश अकाउंट, क्योंकि सबसे ऊपर क्या आ रहा है? कैश अकाउंट आ रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे अपन डेट लिखने के बाद टू राम अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 50,000। बिना लाइन्स के भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर अगले ट्रांजेक्शन में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय शाम कितना? 10,000। यहाँ पे डेट लिख देते, यहाँ पे डेट लिख देते, हो गया। मतलब हमने कैश की पोस्टिंग कर ली, दिस और दिस। कैश के बाद अगला कौन दिख रहा था आपको? राम, तो अगला अकाउंट में किसका बना था? राम का। राम अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखता। क्या लिखता? जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो मैं यहाँ लिखता बाय कैश कितना? 50,000, जिससे मुझे समझ में आता कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। हो गया राम का, तो एक ही ट्रांजेक्शन है सर। अगला क्वेश्चन है सर राम भी हो गया, तो अब कौन बचा? शाम, तो अगला किसका बनेगा भाई? शाम का। तो एंट्री होगी शाम अकाउंट। शाम अकाउंट भी क्या? शाम अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ क्रेडिट हो रही है टू कैश अकाउंट, अमाउंट कौन सा? जो शाम के सामने कितना? 10,000। यहाँ पे डेट लिख दूंगा। फिर से वही, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो क्या कर रहा था पहले कि कैश के ट्रांजेक्शन पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो रहे थे, जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो रहे थे, कैश बुक नहीं बन रही थी, तो मुझे लेजर में अलग से कैश का अकाउंट बनाना पड़ा। कैश का अकाउंट बनाना पड़ा, तो कैश अकाउंट बनाने से क्या हासिल हुआ? वही तो सेम चीज हासिल हुई जो कैश बुक में होती थी। डायरेक्ट कैश अकाउंट बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पैसा आया तो डेबिट, यहाँ पे टू वाली साइड है तो टू राम अकाउंट 50,000, पैसा गया तो क्रेडिट, तो टू
सॉरी बाय वाली साइड है तो बाय, शाम अकाउंट कितना 10,000, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो देखो हमने हमारे काम को सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई करा कि पहले हम जर्नल में कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर जब उसकी पोस्टिंग कर रहे थे तो कैश अकाउंट भी बना रहे थे, और जो बाकी के अकाउंट बनने हैं वो तो बनने ही है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा चलो यार खत्म करो ये टंटा, अब से अपन जर्नल बुक में कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सॉरी रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में होती है, कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? कैश बुक में। कहाँ होंगे? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि अब से कैश के ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड ना हो के क्या होंगे? कैश बुक में। बेटा कैश बुक इज जस्ट सिमिलर टू कैश अकाउंट इन लेजर। बस फर्क क्या है कि लेजर अपने आप में एक बुक है जिसमें कैश का एक अकाउंट बनेगा, कैश के साथ दुनिया भर के दूसरे अकाउंट भी बनेंगे। ठीक है? तो जैसे राम अकाउंट श्याम अकाउंट बन रहा है वैसे कैश अकाउंट भी बन रहा है। हमने अभी पिछले वाले इलस्ट्रेशन में भी देखा कि जहां बाकी के ट्रांजैक्शंस में, बाकी के अकाउंट्स में 2-2, 3-3 एंट्री हो रही थी, वहां कैश में तो भरमार एंट्री हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? कैश अकाउंट बड़ा बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो अगर मैं लेजर में कैश अकाउंट बनाऊंगा तो चांसेस है कि मैक्सिमम पेजेस तो कौन कवर कर लेगा? कैश अकाउंट कवर कर लेगा। बाकी सबके लिए एक एक दो दो पेजेस रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब मैंने क्या करा कि इतने पेजेस हटा दिए और एक नई बुक बना दी जिसका मैंने नाम ले लिया कैश बुक। तो अब जो अगली वाली बुक है ये बुक ही अलग बना दी। अब इसका नाम है कैश बुक। इट इज नॉट अ कैश अकाउंट। ये लेजर वाली बुक में नहीं है। जो अकाउंट होते हैं वो कहां होते हैं? लेजर की बुक में। ये लेजर की बुक के अंदर नहीं है, ये सेपरेट बुक बन गई है। भले ही लेजर जितनी मोटी नहीं होगी, थोड़ी छोटी होगी। यहाँ एग्जाम्पल में मत कहना यहाँ तो बराबर किए दोनों। भले ही उतनी जितनी बड़ी नहीं होगी, थोड़ी छोटी होगी, लेकिन ये बुक अलग होगी। इसका नाम होगा कैश बुक, लेकिन काम दोनों सेम करेंगे। जो कैश अकाउंट लेजर में रह के कर रहा था वही काम कौन करेगी? कैश बुक। तो अब मैं यहाँ पे अकाउंट हटा के, ये अकाउंट हटा के क्या लिख दूंगा? कैश बुक लिख दूंगा। नेचर तो सारा वही रहेगा ना, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में फिट करते हैं इसको। मैं कह रहा हूं अब मैं ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करूंगा जर्नल में, मैं तो डायरेक्टली क्या बनाऊंगा भाई? कैश बुक बनाऊंगा। तो हटाओ ये कैश अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखो आप? देखा? डोंट अंडरस्टिमेट। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश की बजाय, कैश अकाउंट के बजाय कैश बुक। डन। आपको कैश बुक सबको आती है। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब ये है ही नहीं मेरे पास, ये चीज़ है ही नहीं मेरे पास। मैं डायरेक्टली क्या बना रहा हूँ? कैश बुक बना रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ? राम से पैसा आया तो डेबिट टू राम अकाउंट 50,000। शाम को पैसा दिया, गया तो क्रेडिट बाय शाम 10,000। लिख दिया मैंने। ये क्या बन गई? कैश बुक बन गई। एंड में बैलेंस वैलेंस निकल जाएगा मेरा। अब मुझे क्या करना है? सर कुछ ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड ना हो के कहाँ रिकॉर्ड हो गए? डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए। थोड़ा सा बाइफर्केशन हो जाए इसलिए ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये लाइन ये शो कर रही है कि ये कहाँ है? ये ऊपर वाली तो मेरी है कैश बुक, और अब नीचे से बन रहा है मेरा लेजर। लेजर को बोलना अपने आप में कला है ना? अब क्या बन रहा है मेरा? लेजर। तो दो ट्रांजेक्शन अब जर्नल से निकल के, थकना नहीं, सिंपल है, बस जुड़े रहना। दो ट्रांजेक्शन जर्नल से निकल के कहाँ पहुंच गए? कैश बुक में। तो उन दो ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अब देखो पोस्टिंग कितनी इजी है। मैं आपको जब वो वहाँ बता रहा था तो कह रहा था बार बार कि देखो प्रूव हो गया। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। तो बस अब उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हमें डायरेक्टली कैश बुक से क्या बनाने हैं? लेजर के अकाउंट्स बनाने हैं। आपने कैश बुक में देखा कि यहाँ लिखा हुआ है राम और एक लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट, कितना? 15,000। तो अब मैं क्या करूंगा कि सर हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना, एक इफेक्ट तो यहाँ आ गया,
और दूसरा इफेक्ट मुझे क्या डालना है लेजर में, तो तूने मेरा नाम लिखा तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा। हमारे साथ बचपन में बहुत होता था, वो टीचर लाइन से एक एक को मॉनिटर बना देती थी, तो मैं तो फुल खार पट्टी निकालता था। मान लो मैं वहां बैठा हूँ मस्ती कर रहा हूँ, कोई मॉनिटर बन के मेरा नाम लिख देगा कि सर ये बातें कर रहा, तो मेरी भी चांस आएगी, मेरी चांस आएगी तो तू बातें करके मत कर, मैं तो तेरा नाम लिखूंगा ही लिखूंगा। सेम चीज, तूने मेरा नाम लिखा तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा वापस, तूने मेरा नाम लिखा तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा, वाइस वर्सा करेंगे। मैंने देखा कि कैश बुक में डेबिट साइड में राम का नाम लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा राम अकाउंट, और ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट डेबिट है तो अगला इफेक्ट कहां दूंगा क्रेडिट। कैश बुक है ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा बाय कैश, कितना 1000, वही 50,000। फिर अगला मैं क्या देख रहा हूँ, अगला कौन है सेल्स, तो ये लो मैंने एक नया अकाउंट बना दिया, उसका नाम क्या डाल दिया सेल्स अकाउंट। एंट्री कौन सी साइड है डेबिट साइड, तो अगला इफेक्ट कहाँ होगा क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा वही बाय, कौन सी बुक है कैश बुक, तो बाय कैश, कितना अमाउंट वही 15,000। हो गया सर, दोनों की पोस्टिंग हो गई डायरेक्टली। ये डेबिट है तो हमें कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड। अब सर अगर इधर क्रेडिट है तो हमें कहाँ लिखना होगा डेबिट साइड। तो यार मैंने देखा कैश बुक में कौन सा अकाउंट है शाम का, तो चलो बनाओ शाम का अकाउंट। यहाँ क्रेडिट साइड है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं डेबिट साइड, कैश बुक है तो क्या लिखूंगा यहाँ टू कैश, कितना वही अमाउंट 10,000 हो गया। ये तो और आसान है कि नहीं, वहां तो फिर भी साइड रेफरेंस अमाउंट, और अमाउंट में खास ख्याल रखना पड़ता है, अमाउंट वही आना चाहिए जिसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं। ये तो लल्लू लाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, जितने अकाउंट डेबिट साइड आ रहे हैं उन सारे अकाउंट को बनाना है और क्रेडिट साइड में टू बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश लिख देना। जितने भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में उन सब के अकाउंट बनेंगे, और वो क्रेडिट साइड में तो मैं लिख दूंगा डेबिट साइड टू कैश टू कैश टू कैश टू कैश टू कैश। और अब एक कोल्ड कॉफी जो मुझे इस सिंगल कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा ये समझा दे। हाँ हाँ बेटा बोलो, मैं करता हूँ क्लास के बाद, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ। क्वेश्चन वापस बेटो, ये क्या हुआ, हाँ मेरी क्लास के बाद तू ही कर देना बेटा। आ रही है तो आ रही है, अच्छा तो उनकी भी आवाज आती है यहाँ पे। तो सुनो क्वेश्चन सुनो। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये कौन सी कैश बुक है सिंगल कॉलम कैश बुक, और हम बनाते कौन सी डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम से तो मैंने समझा दिया ना कि आपके अगर कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री हो रही है तो वो सारे अकाउंट बनाएंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, वो सारे 1 बाय 1 अकाउंट बनाएंगे, उनके कौन साइड कर देंगे क्रेडिट साइड। जो भी कैश बुक में अकाउंट क्रेडिट साइड बने हुए हैं उन सब के अकाउंट 1 बाय 1 बनाएंगे और एंट्री क्या कर देंगे डेबिट साइड। पर ये तो सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम होती तो क्या करते, डबल कॉलम होती तो क्या करते। और मैं ना, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है, हाँ देव तेरे को समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा तू पूरा आएगा कल से, बाकी सबको समझ में आ रहा है, कशिका आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है चलो। यहाँ देखो, अब डबल कॉलम कैश बुक होती तो क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सर राम ने जो पैसे दिए ना 50,000 रुपए, वो तो किस में दिए कैश में, तो सर ये तो कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे कैश के कॉलम में। ये वाला है मेरा कैश का कॉलम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है मेरा कैश का कॉलम और ये है मेरा बैंक का कॉलम। और मैंने जो इसको शाम को पैसे दिए ना, वो किससे दिए, चेक से, मतलब कहाँ रहेगा ये बैंक के कॉलम में। और कैश के कॉलम में एक चीज़ और लिख देते हैं, मान लो सर मैंने रेंट पे किया, बाय रेंट कितना 20,000 मैंने कैश में पे कर दिया। ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो पोस्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले मुझे क्या दिखा, राम अकाउंट, तो मैं राम का अकाउंट बनाऊंगा, ये रहा सर बन गया राम का अकाउंट। कौन सी साइड एंट्री है, डेबिट साइड, तो राम की कौन सी साइड करूंगा मैं, क्रेडिट साइड। और क्या देखूंगा कि राम का जो अमाउंट है ना वो कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में,
तो यहाँ क्या लिखूंगा, बाय कैश 50,000। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। राम का हो गया, अगला कौन दिख रहा है मेरे को, सेल। तो फिर मैं अकाउंट कौन सा दिखाऊंगा, सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, पूरा अकाउंट बनाऊंगा फॉर्मेट के साथ। एंट्री कौन सी साइड है, डेबिट साइड, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड। और अमाउंट देखूंगा, अमाउंट कौन से कॉलम में, कैश के कॉलम में है कि बैंक के कॉलम में, बैंक के कॉलम में, मतलब पैसा कहाँ पे आया है, बैंक में है। तो जब यहाँ कैश के कॉलम में था तो क्या लिख रहा था, कैश। यहाँ बैंक के कॉलम में तो क्या लिखूंगा, बैंक। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट कितना, 15,000। हो गए दोनों। इधर आते हैं, यहाँ की सारी एंट्री हो गई, अब इधर आते हैं। इधर सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, शाम। तो पहले तो मैं शाम का अकाउंट बनाऊंगा, ये बन गया सर अकाउंट। इसको अपन बोलते हैं टी शेप अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंटिंग। मतलब मैंने बाकी की डिटेल्स बनाई ना बनाई, ये टी जरूर बनाया, अलग अलग करने के लिए, डेबिट उधर और क्रेडिट इधर। इसको क्या बोलते हैं अपन, टी शेप अकाउंटिंग। तो बेटा ये एक शेप तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, शाम का अकाउंट। इसकी अकाउंटिंग एंट्री कहाँ थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड। तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, अब डेबिट साइड। देखो भैया शाम का बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है, कैश के बैंक, कैश के बैंक, कैश के बैंक, बैंक। तो फिर शाम के अकाउंट में क्या आना चाहिए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। डन। अब 3 हो गया। अब मेरे को रेंट का बताओ, अगली एंट्री आपको क्या मिली, रेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेंट का अकाउंट बनाऊंगा। तो ये रहा भाई रेंट का अकाउंट, ये रेंट अकाउंट, रेंट का अकाउंट बना दिया। अब इसमें कौन सी साइड एंट्री करूंगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सर इसको मैं क्रेडिट साइड लिख रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड। डेबिट वाली साइड मतलब कौन सी वाली साइड, टू वाली साइड। अब यहाँ क्या लिखूं, टू कैश के टू बैंक, क्योंकि कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, कैश के कॉलम में। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश। डन। टू कैश लिखा हुआ है। अमाउंट कौन सा, अमाउंट तो वही है, इनमें अमाउंट का लफड़ा होता ही नहीं, कैश बुक में अमाउंट का लफड़ा नहीं है। यहाँ तो बहुत सिंपल है, डेबिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो, क्रेडिट में डेबिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो, क्रेडिट में दिख रहा है तो डेबिट में पोस्टिंग कर दो। हाँ सर लिखे क्या, अब कैश बुक से पोस्टिंग कर रहे हो ना, कैश बुक से पोस्टिंग करोगे तो सिर्फ 2 ही चीज आएगी, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। देखो ना, कैश बैंक, बैंक कैश, बस। तो सर क्या लिखूं, कैश लिखूं कि बैंक लिखूं। बेटा किस कॉलम में अमाउंट लिखा है, जिस कॉलम में अमाउंट लिखा है वो लिख दे। कैश के कॉलम में तो कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में तो बैंक अकाउंट। जयराम जी की बायोडाटा सी।